परमेश्वर जो दया का सागर है, परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो आपके और मेरे लिए सर्वदा उपलब्ध है, और जिसने वायदा किया है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्तों, जिस माहौल में हम हैं, हम देख रहे हैं लोग अपने ही उस चीजों को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इस समय यदि कोई संग है तो वो यीशु मसीह है, जिसने कहा मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, ना मैं कभी तुझे धोखा दूंगा, देख मैं युगों के अंत तक हमेशा तेरे साथ हूं। मेरे दोस्तों, इसलिए क्योंकि उसका प्यार मानव जाति के लिए कभी नहीं बदलता। प्रेज़ गॉड। सो आज मसीह के प्यार को लेकर के कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हम बहुत सी बातों को सुन चुके हैं, हम पढ़ते भी हैं बातों को, लेकिन आइए एक बार फिर से, जब ऐसा माहौल हमारे चारों तरफ है, तब उस प्रेम को फिर से याद करें, उस बलिदान को फिर से याद करें, और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करें जो कभी नहीं बदलता। प्रेज़ गॉड। मसीह का प्यार आपके और मेरे लिए, मानव जाति के लिए। पहली बात, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता, अनचेंजेबल। मेरे दोस्तों, जब हम यूहन्ना 13 और उसकी 1 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 1 आयत। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक, नोट करें, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। ओह प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के इस प्यार के लिए हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। परमेश्वर के इस महान बलिदान के लिए हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। जब यूहन्ना 3:16 को भी हम पढ़ते हैं, जो महान आयत है, जो आपको और मुझे सदा उसके प्यार को स्मरण रखने के लिए और उसके महान बलिदान को याद रखने के लिए बार बार परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं सुनने और पढ़ने के लिए मदद करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अपने पापों में नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपसे मुझसे महान अगापे प्रेम किया है, और ये प्रेम किसी शर्त के ऊपर आधारित नहीं था। जैसा रोमियो में लिखा है कि परमेश्वर ने आपसे मुझसे अद्भुत प्रेम किया, और जब हम पापी ही थे उसी समय मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, आपके और मेरे लिए बलिदान किया गया। और ये योजना परमेश्वर ने पहले ही से आपके और मेरे लिए बनाई थी, क्योंकि बाकी सब लोग जो धरती के ऊपर आए, लेकिन मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। नतीजन वो योजनाएं फेल हो गई। लेकिन मेरे दोस्तों, जो योजना परमेश्वर ने स्वर्ग से बनाई, जो योजना परमेश्वर ने स्वर्गीय नाम यीशु मसीह को स्वर्ग से दे करके आपके और मेरे साथ बनाई, जो योजना उसने अपने पवित्र बेटे यीशु को आपके और मेरे लिए मनुष्य रूप में इस धरती पे बलिदान होने के लिए भेजा, इस योजना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस योजना को मृत्यु फेल नहीं कर पाई, इस योजना को संसार फेल नहीं कर पाया, इस योजना को शारीरिकता फेल नहीं कर पाई। प्रेज़ गॉड। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, अनचेंजेबल। आपको याद होगा, परमेश्वर का वचन कहता है, बचपन से मैं तुझे अपने हाथों में उठाए करता रहा हूं, और तेरे बुढ़ापे में भी मैं ऐसा ही बना रहूंगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। जैसा यूहन्ना के पत्री में हम देखते हैं, परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। सो परमेश्वर नहीं बदलता और उसका प्रेम भी कभी नहीं बदलता। यहां लिखा है, जब यीशु मसीह पर्व से पहले जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है
कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु मसीह का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वो जैसा पहले अपने लोगों से प्रेम करता था वैसा ही आखिरी सांस तक वैसा प्रेम करता रहा। मेरे से तो हम इन बातों को बहुत से उदाहरणों से देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लोगों से अपनी आखिरी सांस तक प्रेम किया। परमेश्वर का यह प्रेम जो यीशु मसीह में होकर के कार्य कर रहा था, मेरे से तो वो लोगों को क्षमा कर रहा था। हम देखते हैं यूहन्ना 8 अध्याय में एक व्यभिचारिणी स्त्री जो शायद यीशु मसीह के बारे में जानती भी नहीं थी और जिसने शायद यीशु से क्षमा भी नहीं मांगी थी और शायद वो अपने आप से वहां आई भी नहीं थी, लेकिन लिखा है लोग उसे पकड़ के, क्योंकि उसको रंगे हाथों कुकर्म करते हुए पाप करते हुए पकड़ लिया गया था, लोग उसे पकड़ के यीशु के पास लाए। मेरे से जो प्रेज का परमेश्वर यीशु के प्रेम के लिए लोगों ने पत्थर उठा रखे थे और वो यही चाहते थे कि जो व्यवस्था में लिखा है उसके अनुसार इस औरत को जो रंगे हाथों पाप करते हुए पकड़ी गई है, पत्थर बार बार को हम इसको नाश कर देंगे। लेकिन वो यीशु के पास उसे लाए और प्रभु से कहते हैं, प्रभु व्यवस्था ये कहती है, तू क्या कहता है? मेरे से तो यीशु का प्रेम महान है और यीशु मसीह ने बैठ करके उसने मिट्टी के ऊपर कुछ लिखना शुरू किया और कहा कि तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। Oh, praise God, hallelujah। मेरे से तो सब लोग अपने जीवन में जब उन्होंने भीतर झांक के देखना शुरू किया तो बाइबल कहती है एक एक करके सब पत्थरों वहीं फेंक करके एक एक करके वहां से चले गए और कोई भी वहां नहीं खड़ा रह पाया सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने औरत से पूछा, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा, नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। परमेश्वर का प्यार महान है और उसने क्षमा किया उस औरत को जो यीशु के पास खुद नहीं आई थी और उसको जबरदस्ती वहां लाया गया था, लेकिन सब उसको छोड़ के चले गए, लेकिन यीशु ने उसे क्षमा किया। और शायद वो जानती भी नहीं यीशु मसीह के बारे में, लेकिन अब वो जान गई थी क्योंकि यीशु ने उसके उस बड़े पाप को क्षमा किया था जिसको शायद ही कोई व्यक्ति माफ कर सकता है। मेरे से तो यीशु ऐसा प्यार आखिरी सांस तक करता रहा। उसने अपने इन तमाम जब वो मसीह अपने मनुष्य देह में होकर के जगह जगह गांव गांव शहर शहर प्रचार करता थे तो क्षमा किया लोगों को, उनके पापों को क्षमा किया, लोगों को चंगाइयां दी, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी और यीशु मसीह ने उन्हें प्रायश्चित करने के लिए कहा, अपने अपने पापों से तौबा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और यीशु मसीह लगातार लोगों को जो क्षमा होते थे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे रहे थे। यह है महान परमेश्वर का महान प्रेम। लेकिन दूसरी तरफ इस क्षमा को, इस प्रेम को यीशु मसीह सूली पे भी नहीं भूले। क्या लिखा है कि जैसा प्रेम वो लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। बाइबल स्पष्ट करती है कि जब यीशु मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाया गया और उसके दोनों तरफ तो डाकू, जो एक यीशु के विरोध में बोलता है लेकिन दूसरा जानता है कि मैं पापी हूं और मेरे पाप का दंड मुझे मिला है, और वो ये भी जानता है कि यीशु मसीह प्रभु है और वो महान परमेश्वर है और वो पवित्र है। और उसने कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे से उसने यीशु मसीह के आगे अपने आप को दीन किया और
परमेश्वर ने उसे उसी वक्त क्षमा किया। यीशु मसीह ने उसी वक्त उसे क्षमा किया। और उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा जो उसे काट पे लटका रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पर ऐसे सो ये है परमेश्वर का प्रेम। उसका प्रेम कम नहीं हुआ। वो लोगों को लगातार क्षमा करता रहा, लोगों को लगातार परमेश्वर से मिलाता रहा, और उसके जीवन से ऐसे शब्द और सामर्थ निकलती रही जो लोगों को चंगा करती रही। और बाइबल कहती है कि तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मेरे दोस्तों, मनुष्य का प्रेम, माता पिता का प्रेम बदल जाता है, बच्चों का प्रेम बदल जाता है, पति पत्नी का प्रेम बदल जाता है। हालात बदलते हैं तो मनुष्य बदल जाता है, और उसके प्रेम का कोई ठिकाना नहीं रहता, और उसके प्रेम की कोई दृढ़ नींव ना होने की वजह से वो बदल जाता है। और आज हम देखते हैं बहुत से उदाहरण हमारे आसपास में ही हैं, जिन माँ बाप ने बच्चों को अपना पेट काट के पाला पोसा होता है और उनका पालन पोषण किया होता है, लेकिन जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, तो मेरे से उन्हें अनाथ अलग अलग आश्रमों में छोड़ दिया जाता है, एक अनाथ व्यक्ति की तरह जिसका कोई नहीं। मेरे से यही मनुष्य का प्रेम है। जब सुंदरता नहीं रहती तो प्रेम कम हो जाता है, जब पैसा नहीं रहता तो प्रेम कम हो जाता है, और जब माँ बाप किसी योग्य नहीं रहते और बोझ बन लगना शुरू हो जाते हैं तो प्रेम कम हो जाता है। प्रेस का आपके और मेरे परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। यीशु मसीह अपने लोगों से जब वो इस जगत में थे, और जगत में जितने लोग थे मेरे से, वो जैसा प्रेम पहले करता था अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा। और मैं विश्वास करता हूं वो आज भी आपसे और मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने शुरू से आपसे और मेरे साथ किया था। हालेलुया। मेरे से उस परमेश्वर पे विश्वास करें जिसका प्रेम कभी नहीं बदलता। दूसरी बात, यूहन्ना 15:9 में उसका प्रेम अलौकिक है, उसका प्रेम स्वर्गीय है। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा मैं भी तुमसे प्रेम रखता हूं, मेरे प्रेम में बने रहो। I have loved you just as the Father has loved me. Abide in my love. Continue in His love with me. Praise God. परमेश्वर का प्रेम अलौकिक है, क्योंकि पिता ने, जैसा लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा। यीशु मसीह किस बात से उत्साहित होते थे? परमेश्वर पिता के महान प्रेम से। और वही प्रेम यीशु मसीह ने आपसे मुझसे भी किया, और वो चाहता है कि आप और मैं उसके प्रेम में बने रहें। मेरे दोस्तों, तीसरी बात, परमेश्वर मसीह का प्रेम अपने आप का बलिदान देता है। और जैसा यूहन्ना 15 और 13 आयत को हम पढ़ते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और प्रेज का केवल यीशु मसीह ने ये शब्द नहीं कहे, बाइबल इस बात को कहती है कि निश्चय उसने हम सब के दुखों को सह लिया, हम सब के रोगों को उठा लिया। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों अपराधों के कारण कुचले गए। मेरे दोस्तों, आपकी और मेरी चंगाई के लिए उन पे खोड़े और बाण और तरह तरह की यातनाएं डाली गई, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। लिखा है परमेश्वर पिता ने, जैसा यशायाह 53:6 में हम पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर ने हम सब के पापों का बोझ और दंड अपने पुत्र मसीह पे लाद दिया। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को लिए हुए सूली पे चढ़ गए, क्योंकि लिखा है वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, लेकिन हमें धर्मी बनाने के लिए तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। यीशु आज भी जीवित है और हालेलुया स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी ओर बैठा और जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? पर यीशु मसीह ने यहां, जैसा हम देखते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। यीशु मसीह ने आपके लिए जो दंड आपको और मेरा था, आपको और मुझे वो दंड नहीं दिया, लेकिन आपके और मेरे दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया।
यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो आपके और मेरे लिए पापी बना। जैसा आप 2 Corinthians 5 उसकी 21 आयत में देखते हैं, जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। God made him sin who had no sin for you and me. यीशु मसीह पाप को जानते भी नहीं थे, लेकिन वो पाप बना आपके लिए और मेरे लिए। मेरे से सो ये है परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम जो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। और वो आपके और मेरे लिए, जैसा लिखा है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं। इसका अर्थ यीशु मसीह ने इस बात को बता दिया कि मैंने तुमसे किसी छोटे या कम प्रेम से नहीं, मैंने महान बड़ा प्रेम तुमसे किया है। अर्थात ऐसा प्रेम कि उसके ऊपर कोई प्रेम नहीं है। अर्थात उसने अपना ही जीवन, अपना आत्मा, देह, प्राण और लहू आपके और मेरे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। मसीह का प्रेम स्वयं का बलिदान देने वाला प्रेम है। मेरे से दो नंबर 4, इस प्रेम से आपको मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप रोमियो 8 उसकी 36 आयत को देखें तो 35 आयत को वहां लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव्य या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? मेरे अज़ीज़ों, इस धरती के ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको और मुझे मसीह यीशु के प्रेम से अलग कर सकती है। क्राइस्ट लव इज इनसेपरेबल। उसका प्यार कभी भी किसी वृत्ति से भी आपसे मुझसे अलग नहीं होगा, और ना ही कोई चीज मसीह के प्रेम से आपको और मुझे अलग कर सकती है। मेरे अज़ीज़ों, इस दिनों में बहुत बड़ा जोखिम है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ हम देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हालात में भी मसीह का प्रेम आपके साथ है, वो आपसे अलग नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और कभी अलग नहीं होगा। और दुनिया की कोई भी तलवार, कोई जोखिम, कोई नंगाई, कोई संकट, कोई उपद्रव्य आपको और मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए। मेरे अज़ीज़ों, इन हालातों में भी परमेश्वर के उस प्रेम को याद करें, परमेश्वर के सूर्य बलिदान की ओर देखें। इन हालातों में मसीह यीशु की ओर अपनी आंखों को उठाएं, जो आज भी आपके जीवनों पे, मेरे जीवन पे अपने अगापे प्रेम को बनाए हुए है, क्योंकि उसका प्रेम कभी अलग नहीं होता और ना ही कोई चीज मसीह के प्रेम से आपको और मुझे अलग कर सकती है। उसका प्रेम विवश करने वाला प्रेम है। 2 Corinthians 5:14 में अगर हम पढ़ें, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। यीशु मसीह एक, लेकिन उसने कहा था कि यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, तुम सबको अपने अंदर खींच लूंगा। तो एक यीशु मसीह, लेकिन सारी मानव जाति के लिए उसने हम सबको अपने अंदर ले लिया। मसीह एक, लेकिन मारा गया सबके लिए। हालेलुया। गाड़ा गया सबके लिए और सबको धर्मी बनाने के लिए तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल क्या कहती है? जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। जब आप और मैं मसीह में उसके अंदर थे तो मसीह में उसके साथ हम भी मारे गए, गाड़े गए, और जब मसीह जी उठा तो हम भी मसीह में मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, आमीन। ये है परमेश्वर का प्रेम, और ये आपको मुझे विवश कर देता है। आपको याद होगा कई बार बहुत से ऐसे बातें हम किसी व्यक्ति के साथ करते हैं और वो फिर से वही गलती हमारे विरोध में करता है। हम उसे क्षमा करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कई बार क्षमा कर चुके होते हैं, लेकिन वो फिर वही गलती करता है। आप जानते हैं परमेश्वर, जब हम कहते हैं पिता मैं बहुत हो चुका, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता, कौन सी चीज है जो आपको मुझे विवश कर देती है कि हम उसे क्षमा करें? परमेश्वर का वो प्यार। परमेश्वर कई बार मुझे इस बात को दिखाता है कि तुझे उसे क्षमा करना होगा,
क्योंकि अगर मैं तुझे क्षमा करता हूं और मैं तुझसे प्रेम करता हूं तो तुझे इसे क्षमा करना होगा। मेरे अज़ीज़ों, तब जब परमेश्वर के उस बलिदान की ओर मैं देखता हूं, जब मैं उसके गापे प्रेम की ओर देखता हूं, जब मैं उसकी सूली की ओर अपनी आंखें उठाता हूं और जब मैं अपने जीवन को देखता हूं कि कितनी बार उस दिन में मुझे क्षमा करता है, तो परमेश्वर का वो प्यार मुझे विवश कर देता है कि मैं इस व्यक्ति को क्षमा करूं और मैं आजाद हो जाता हूं। और उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे अज़ीज़ों, मसीह का प्रेम ऐसा ही है, वो आपको और मुझे विवश कर देता है वो कार्य करने के लिए जिनके लिए आप और मैं तैयार नहीं होते। हम क्षमा के लिए तैयार नहीं होते, हम किसी से फिर से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते, हम बहुत सी बातों में हम अपने आप को कठोर बना लेते हैं। लेकिन मसीह का प्रेम जब हम सूर्य के ऊपर देखते हैं तो वो हमें विवश कर देता है और हमें क्षमा करना पड़ता है। मसीह का प्रेम बलिदान पूर्वक है। गलतियों 2:20 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और जब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने व्यक्तिगत तौर से आपके लिए अपना बलिदान दे दिया। मसीह का प्रेम बलिदान से भरा हुआ है और प्रेस का ये व्यक्तिगत है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने लहू हम में से हर एक के लिए बहाया है। यीशु ने यह प्यार हर एक के लिए दिखाया है और वो हर एक का व्यक्तिगत प्रभु और उद्धार करता है, क्योंकि उसने हर एक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बलिदान दिया है। मसीह का प्रेम आपके और मेरे लिए बलिदान पूर्वक दिया गया है। मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे इन बातों को सदा याद रखना है। और आखिर में परमेश्वर ने इस प्रेम को मसीह यीशु की मृत्यु के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा प्रकट किया है। पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। और प्रेज़ गॉड, केवल यही नहीं कि वो मनुष्य रूप में आया और आपके और मेरे लिए बहुत अच्छा प्रचार किया और बहुतों को चंगा किया, केवल यहीं तक परमेश्वर का प्रेम नहीं था। मेरे अज़ीज़ों, उस प्रेम को पूरा होना था और वो प्रेम पूरा होना था सूली के ऊपर। मेरे अज़ीज़ों, और अपनी मृत्यु के द्वारा बस मसीह यीशु ने अपने प्रेम को दिखा दिया। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। बहुत मुश्किल है, बिना यीशु मसीह के प्रेम के, बिना यीशु मसीह की सामर्थ के हम ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन सचमुच जो व्यक्ति मसीह के प्रेम से भर जाता है तो वो अपने तमाम ऐसे भाइयों के लिए, पितरों के लिए अपना प्राण देने से भी नहीं हिचकिचाएगा। परमेश्वर के बड़े महान सेवक हैं हमारे ही देश में, बहुत से ऐसे मिशनरी, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के लिए और अपने लोगों के लिए उनको जिंदा जला दिया गया। उन्होंने अपना जीवन बड़े आनंद के साथ चलने के लिए दे दिया और उनको तलवारों से मारा गया, उनको फांसी दी गई और उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपना प्राण अपने भाइयों के लिए बड़े आनंद के साथ दे दिया। यह है मसीह का प्रेम। आपको और मुझे मेरे अज़ीज़ों ऐसा ही प्रेम करने के लिए कहा गया है। मेरे अज़ीज़ों, हम कर सकते हैं लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से नहीं, क्योंकि हम ऐसा प्रेम कभी नहीं कर पाएंगे अगर आप और मैं अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, जब हम मसीह के प्रेम से भर जाएंगे तब आप और मैं भी ऐसा बलिदान दे सकते हैं। हमें आखिरी सांस तक विश्वासों के बने रहना है। परमेश्वर इस वचन पे
अपने आशीषें और ऐसा प्रेम जो उसने हमसे किया है, ऐसा ही हम परमेश्वर से और उसके लोगों से कर सके। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया हम सब पे करें। आइए अपने स्वरों को झुकाएं। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए और इस महान वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे लिए, हम सब के लिए, संसार के लिए केवल शब्दों से प्रेम नहीं किया, केवल चमत्कार करके प्रेम नहीं किया, लेकिन आपने प्रभु मेरे पाप को, मेरे दंड को, हम सब के पापों को, दंड को प्रभु यीशु अपने ऊपर ले लिया। आप हमारे लिए एक मेमने के रूप में सूली के ऊपर चढ़ाए गए, बेशकीमती लहू बहाया, आप मारे गए, खाड़े गए, लेकिन हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप आज भी जीवित हैं। अब आज भी मेरे लिए, हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे, निवेदन कर रहे पिता, पिता अनुग्रह कर कि हम ऐसा ही प्रेम कर सके जो बलिदान से भरा हो, जो पिता परमेश्वर लौकिक हो, जो परमेश्वर हालेलुया कभी ना बदलने वाला हो, और परमेश्वर ऐसा प्रेम करने में हम सबकी मदद कर। प्रभु, हम अपने जीवन की आखिरी सांस तक, जैसा यीशु राजा लिखा है कि आप अपने लोगों से वैसा ही प्रेम करते रहे जैसा आप शुरू से करते थे, अंत तक आपने वही प्रेम रखा। हम सबकी मदद कर प्रभु, क्या हालात को देख के, कमजोरियों को देख के या अन्य बातों को देख के प्रेम ना करें, लेकिन हम आपके वचन के अनुसार आपको देख के परमेश्वर प्रेम करने पाए, एक दूसरे से प्रेम करने पाए। जैसा आपका सेवक कहता है, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तभी मसीह का प्रेम तुम में सिद्ध होगा। पिता, ऐसा प्रेम करने के लिए अपनी दया को हम सब पे उखेल, हम सब पे अनुग्रह कर, क्या हम ऐसे प्रेम में सदा बने रहे। जैसे यीशु आप पिता के प्रेम में बने रहे, वैसे हम भी यीशु आपके प्रेम में सदा बने रहे। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबको अनुग्रह दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।